Let me first welcome you all. Our today's topic is questions. When we inquire about something, when we want to get some information about something from someone, then we arrange a group of words in such a way that it asks about something. जब हमें कोई जानकारी हासिल करनी होती है, कोई कुछ पूछना होता है, तो हम लोग शब्दों को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि वो एक नए फॉर्म के सेंटेंस में चेंज हो जाता है और वो नया फॉर्म क्वेश्चन होता है। एक बार फिर से हम लोग अपनी मेमोरी रेफ्रेश करते हैं। सेंटेंसेस फंक्शन के आधार पर 4 होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम होता है क्वेश्चंस, और हम लोग इसी की स्टडी आज करने वाले हैं। किसी भी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रीअरेंज करके, उनके ऑर्डर को चेंज करके हम उसे असर्टिव सेंटेंस से क्वेश्चन में, क्वेश्चन से असर्टिव सेंटेंस में, नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है वर्ड्स के रीअरेंजमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से यू कैन राइट, जब हम कहते हैं यू कैन राइट, दैट मीन्स तुम लिख सकते हो, ये इन्फॉर्मेटरी है, असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन जब हम इस अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं और हम कहते हैं कैन यू राइट, दैट मीन्स इट इज़ अ क्वेश्चन, ये पूछना है, क्या तुम लिख सकते हो। तो हम इस तरह से देखते हैं कि सेंटेंस के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू रीअरेंज द वर्ड एंड एड सम न्यू वर्ड्स। किसी भी सेंटेंस के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रीअरेंज करके या उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या दो नए वर्ड ऐड करके और उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स असर्टिव से इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन, या फिर किसी क्वेश्चन सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, यस और नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं, इसके 2 काइंड हैं। फर्स्ट काइंड यस और नो क्वेश्चन और सेकंड काइंड WH क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होता है, बट व्हेन वी इंक्वायर अबाउट द डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, देन वी नीड टू फ्रेम और वी नीड टू आस्क WH क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन का जवाब, आंसर सिर्फ हाँ या ना में होता है, जबकि WH क्वेश्चन डिटेल के बारे में पूछता है, डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछता है, और WH क्वेश्चन के बदले हमें किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का पूरा डिटेल बताना पड़ता है और पूरा डिस्क्रिप्शन बताना पड़ता है। ये दोनों का डिफरेंस है। यहाँ 2 क्वेश्चंस के एग्जाम्पल हैं और दोनों यस नो क्वेश्चन हैं। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो, आंसर में हम हाँ या ना बोलेंगे। आर दे ईटिंग, क्या वे खा रहे हैं, जवाब सिर्फ हाँ या ना होगा। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द स्क्रीन पे दूसरी लाइन में रेड कलर से हाईलाइटेड 3 वर्ड्स हैं। देयर आर 3 वर्ड्स, बी, हैव एंड डू। ये तीनों वर्ब के अलग अलग फॉर्म, उनमें से हेल्पिंग वर्ब भी इंक्लूडेड हैं, उनका यूज हम लोग करते हैं यस नो क्वेश्चन बनाने में। अभी मैं बात कर रहा था हेल्पिंग वर्ब का। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। इनके साथ कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिन्हें मॉडल वर्ब बोलते हैं, कैन, कुड, शैल, विल। तो इन सब मॉडल्स का यूज या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग यस नो क्वेश्चन बनाने में करते हैं। हैव के डिफरेंट फॉर्म है, हैव, हैज़, हैड। इसी तरह से डू का डिफरेंट फॉर्म है, डू, डज, डिड। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, प्लस मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, विल, ये सब कुछ मेन ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका यूज यस नो क्वेश्चन के लिए होता है। आप इस वीडियो लेसन को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड करके और बार बार रिपीट करके किसी भी कॉन्सेप्ट को बार बार सुन के और आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग फिर से कुछ एग्जांपल देखते हैं। इज इट रेनिंग, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस के बिगनिंग में आया। इज इट रेनिंग, क्या बरसात हो रही है, रिप्लाई यस या नो होगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, रिप्लाई यस और नो। कैन यू जंप, क्या तुम छलांग लगा सकते हो, रिप्लाई या तो हाँ होगा या ना होगा। आर दे प्लेइंग, क्या वे लोग खेल रहे हैं, द रिप्लाई, द आंसर विल बी आइदर यस और नो। सो दीज 4 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यस नो क्वेश्चंस। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जबकि ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले अपीयर होते हैं और यस नो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। इज जूली इल टुडे, यहाँ पे क्वेश्चन ये है क्या जूली आज बीमार है। तो यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब इज आया, फिर सब्जेक्ट आया और फिर प्रेडिकेट आया। सेकंड क्वेश्चन, हैज़ राहुल फिनिश्ड हिज लंच, क्या राहुल ने अपना लंच समाप्त कर लिया, क्या राहुल ने अपना लंच खा लिया।
तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यस नो क्वेश्चन है और इनकी बिगनिंग, इनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब या डू, हैज़ या बी के फॉर्म से होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे WH क्वेश्चन के बारे में। सामने स्क्रीन पे रेड कलर से हाईलाइटेड कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इन सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है WH क्वेश्चन फ्रेम करने में। WH क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले बताया, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन या डिटेल पूछते हैं, डिटेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वेयर आर यू, आप क्या रिप्लाई दे सकते हैं? आप उस प्लेस का नाम बताएंगे, उस प्लेस का डिटेल बताएंगे, तो ये एक डिटेल्ड आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। We use the question word what, which, who, whom, whose, how, when, where and why to ask for the facts. The verb be and the other helping verbs usually come before the subject. अब कई बार ऐसा होता है कि हम WH क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब या डू, हैव और बी का फॉर्म भी इंक्लूड होता है। तो ऐसे कंडीशन में सेंटेंस के बिगनिंग में WH वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप इसे ध्यान से हम लोग लेफ्ट साइड सेकंड एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। वाई वाज सुनीति क्राइंग। वाई सबसे पहले क्या है? WH वर्ड है, वाज हेल्पिंग वर्ब है और सुनीति सब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस में पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब और बाकी सारे प्रेडिकेटिव वर्ड्स आएंगे। क्वेश्चन टैग को समझने से पहले हम लोग अपनी डेली हैबिट्स पे एक नज़र डालते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो कुछ बोलते हैं तो अपनी बात को वो किसी क्वेश्चन से समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। जैसे आज का मौसम बहुत ही अच्छा है ना? अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन के साथ अंत होने वाले सेंटेंसेस के एंड में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, स्मॉल क्वेश्चन आते हैं, उसे हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। द सेम थिंग इज रिटन इन द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दैट समटाइम्स पीपल फिनिश व्हाट दे आर सेइंग विद अ शॉर्ट क्वेश्चन टू कंफर्म इफ द पर्सन दे आर टॉकिंग टू एग्रीज विद देम और नॉट। अपनी बात को क्वेश्चन के साथ समाप्त करने के पीछे एक ही रीजन होता है, वो कंफर्मेशन चाहते हैं कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी बात से सहमत है या नहीं, एग्री करता है या नहीं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। इट्स अ लवली पिक्चर इजंट इट, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है या नहीं? निक्की हैज़ शॉर्ट हेयर हैजंट सी, निक्की के बाल छोटे छोटे हैं, नहीं है क्या? स्नो वाइट एट अ पॉइजन एपल डिडंट सी, उसने नहीं खाया क्या? ये तीनों ही सेंटेंस की एंडिंग छोटे छोटे क्वेश्चन से होती है और एंड में इंक्लूडेड ये छोटे क्वेश्चन क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। जैसे इजंट इट क्वेश्चन टैग है, हैजंट सी क्वेश्चन टैग है, डिडंट सी ये भी क्वेश्चन टैग है। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह से सुटेबल क्वेश्चन टैग ऐड करें। यहाँ एग्जाम्पल में 3 सेंटेंस हैं और तीनों ही सेंटेंस में हर एक का 2 पार्ट है, एक कॉमा के पहले और एक कॉमा के बाद। कॉमा के पहले वाला मेन सेंटेंस है और कॉमा के बाद वाला क्वेश्चन टैग है। तो मेन सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव होगा तो फिर उसके लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज होगा। अब इन तीनों सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इट्स अ लवली पिक्चर, इसमें कहीं भी मेन सेंटेंस में नॉट का या नो का यूज नहीं हुआ है। निक्की हैज़ शॉर्ट हेयर, इस पोर्शन में भी नो का यूज नहीं हुआ। स्नो वाइट एट अ पॉइजन एपल, इसमें भी कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ। तो अगर किसी सेंटेंस में नो या नॉट का यूज नहीं हुआ है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अभी मैंने बताया था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग, तो हम देख सकते हैं तीनों में नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज हुए हैं। Hasn't it, hasn't she, didn't। अगर कोई सेंटेंस there is से स्टार्ट होगा तो उसमें उसके क्वेश्चन टैग होंगे isn't there। अगर there are से शुरू होगा तो उसके लास्ट में क्वेश्चन टैग होगा aren't there। ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, जैसे there are a lot of books in the library, तो इसमें शुरुआत हुई है there are से, तो वहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या होगा? aren't there।
Now let us read these two examples given below. रोहित डजेंट लाइक स्विमिंग मच. यहाँ हम देख रहे हैं जो मेन सेंटेंस है उसमें डजेंट है, नॉट इंक्लूडेड है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा डज ही. अगर डजेंट इंक्लूडेड है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा डज ही. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू यू विल नॉट टेल एनी वन एल्स विल यू. इसमें फर्स्ट पोर्शन में विल नॉट का यूज हुआ है, तो क्वेश्चन टैग विल यू से बनेगा. फर्स्ट एग्जाम्पल एक नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. वी मस्ट नॉट नेगेटिव है, उसका क्वेश्चन टैग होगा मस्ट बी. मोहित कैन नॉट, उसका क्वेश्चन टैग होगा कैन ही. मोहित दैट इज नेम, नेम लिखने की जगह सुटेबल प्रोनाउन ही का यूज करेंगे. वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यहाँ शुड का यूज हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा शुडंट वी. तो ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा. अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा और नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन होगा. आई एम नॉट टू फैट, नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा एम आई. माई कुर्ता इज नॉट बिग इनफ, क्वेश्चन टैग इज इट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग फॉर नेगेटिव सेंटेंस. द सम्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, आर नॉट, this is negative sentence, then what will be the question tag? Positive, are they. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा. डिफिकल्टी होने पे वीडियो को रिवाइंड करके देखिए. अदरवाइज यू कैन आस्क मी डायरेक्टली आइदर ऑन व्हाट्सएप और बाय पोस्टिंग कमेंट.